बादशाह फिल्म में आपने देखा कि शाहरुख खान को अपना केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फिल्म बॉबी जासूस में विद्या बालन का रोल भी कुछ ऐसा ही है। बॉलीवुड की और भी कई ऐसी फिल्में हैं जो जासूसी पर बनी हैं, जिनमें प्राइवेट डिटेक्टिव के काम और उसकी लाइफ को दिखाया गया है। खैर, ये तो फिल्मों की बात है। आम जिंदगी की बात करें तो प्राइवेट डिटेक्टिव का काम बेहद चैलेंजिंग होता है। इन्वेस्टिगेशन को जितना आसान समझा जाता है, ये उतनी ही ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव को रोजाना बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव होने के नाते मैं आपको मेरी लाइफ और मेरे जैसे जासूसों की लाइफ से रूबरू कराने जा रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि जासूसी से जुड़ी रोमांचक चीजों की जानकारी आपको मिलती रहे। जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है। उसको लगता है कि हम उसकी सारी परेशानी दूर कर देंगे, जिसके लिए वो हमें पैसे दे रहा है। उससे भी बड़ी बात, उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं उसकी डिटेल डिस्क्लोज ना हो जाए, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसने हमें हायर किया है या हमसे इन्वेस्टिगेशन करवाई है। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि क्लाइंट की डिटेल को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए हमें हर काम करना होता है। क्लाइंट की पहचान को छुपाकर रखना होता है। छोटी से छोटी डिटेल का ख्याल रखना जरूरी है। हमें हर हाल में उसे कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं यहाँ हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को अंडरकवर बनना पड़ता है। जैसे कि आपने राजी फिल्म में आलिया भट्ट को देखा, वहां हर पल उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील होने से बचाना होता है। इसके लिए हम अपने इन्वेस्टिगेटर को पहले पूरी तरह से ट्रेंड करते हैं, ताकि गलती की 0.01% भी गुंजाइश न रहे। ऐसी ट्रेनिंग में काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं, काफ़ी टाइम भी लगता है। हमारे फील्ड एजेंट को भी इसी तरह से ट्रेंड किया जाता है। तो क्लाइंट की जानकारी को लीक होने से बचाना हमारी टॉप ड्यूटी होती है। क्लाइंट ने हम पर जो भरोसा किया है, हम उसको हरगिज भी कम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होता है, अपने आंख कान खुले रखने होते हैं, हर तरफ नजर बनाए रखनी होती है, चीजों को अलग पहलू से देखना होता है। इन्वेस्टिगेशन में हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करें। हमारे हक में काफी कानून होते हैं जो हमें ये इजाजत देते हैं कि हम अपना काम सही ढंग से कर पाएं। हमें इस बात को मेक श्योर करना होता है कि किसी भी कानून का मिसयूज ना हो, कोई रूल ब्रीच ना हो। इसलिए हमें हर कदम बेहद सावधानी से रखना पड़ता है। हमारी अपनी कई एसोसिएशंस हैं जिनका मैं भी मेंबर हूं, जैसे APDI, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ इंडिया, WAD वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स, जो US में है। ये एसोसिएशन हमें मजबूत बनाती हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि टाइम का ख्याल नहीं रहता। कई बार सुबह से लेकर रात तक काम करना पड़ता है। कभी कभी पूरी रात निकल जाती है काम करते हुए। ना तो खाने पीने का रूटीन बनती है, ना ही वर्कआउट की, और ना ही फैमिली को टाइम दे पाते हैं। कभी भी कहीं से भी कॉल आती है तो हमें अटेंड करनी होती है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों। मुझे याद है कुछ समय पहले मैं अपनी टीम के साथ मिलकर एक केस पर काम कर रहा था। उसमें क्लाइंट के घर पर कुछ काम करना था। हमने 24 घंटे बिना रुके, बिना बैठे, बिना खाए पिए काम किया था। ऐसे कई मौके होते हैं यहाँ हमें इसी तरह काम करना होता है। काम करते हुए ना तो हमें टाइम का ख्याल रहता है, ना ही खाने पीने का, ना ही फैमिली का, और ना ही किसी और चीज का। जब हम किसी केस पर होते हैं तो हम अपने दिमाग को एक ही बात के लिए प्रोग्राम करते हैं कि हमें अपना 100% देना है, और हम उस काम में जी जान से जुट जाते हैं। अपना काम करते हुए हमें कितने ही फैमिली फंक्शन छोड़ने पड़ते हैं, कितनी ही बार हम परिवार के साथ फेस्टिवल नहीं मना पाते। कभी भी कहीं से कोई सरप्राइज मिलता है कि फलाने दिन हमें काम करना है, जबकि उस दिन का शेड्यूल कुछ और तय हुआ होता है। ऐसा ही है हमारा काम। हमारी लाइफ में रूटीन नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारे लिए चीजें बदलती रहती हैं। हर मोमेंट हमारे लिए कुछ अलग लेकर आता है, और हम तहे दिल से उसका स्वागत करते हैं। किसी भी केस को सॉल्व करते हुए एक और बड़ी मुश्किल होती है सबूत
इकट्ठा करने की। पूरी जानकारी सही होनी चाहिए, टाइम पर मिल जानी चाहिए। इसके लिए डिटेक्टिव काफी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये काम तब और भी मुश्किल हो जाता है जब क्लाइंट सही जानकारी नहीं देते, क्योंकि उनको डर होता है कि उनकी जानकारी लीक ना हो जाए या फिर वो किसी और कारण से कुछ जानकारी छिपा लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि डिटेक्टिव का काम और भी मुश्किल हो जाता है। मान लो आप पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपसे पूछा कि आपने कल क्या क्या खाया था, आपने पिछले दिन जो भी खाया था, अगर वो पूरा नहीं बताएंगे तो डॉक्टर को आपकी बीमारी समझने में मुश्किल होगी। कुछ चीजें आप शायद इसलिए छिपा लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि डॉक्टर आपको डांटेगा या फिर वो चीजें खाना आपकी कमजोरी होती है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी कोई भी कमजोरी कभी भी किसी के सामने आए। तो डॉक्टर दी गई जानकारी के हिसाब से ही आपका इलाज करेगा। आपकी जानकारी से उसको जो समझ आएगा उसके मुताबिक ही आपको दवाई लिखेगा, परहेज बताएगा। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान होगा तो आप गलती पर हैं, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के कारण गलत इलाज से जो नुकसान आपका होगा, डॉक्टर का भी उतना ही नुकसान होगा। डॉक्टर की रेपुटेशन खराब होगी कि उसने गलत इलाज किया। किसी भी एक्सपर्ट को अपनी रेपुटेशन बनाने में सालों लगते हैं, जो एक झटके से खराब हो सकती है। तो सोचो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। जब आप दोबारा अपनी बड़ी हुई प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा कि उससे कहां गलती हो गई है। ठीक यही हालत हमारे काम की है। अगर क्लाइंट अधूरी जानकारी देता है तो रिजल्ट में तो कमी आती ही है। हमारे लिए भी ये सही नहीं होता। हम तो पूरी शिद्दत से अपना काम करते ही हैं। हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता तो हमें भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। मान लो आपने डॉक्टर को अपनी परेशानियां बता दी कि आपको ये हो रहा है, वो हो रहा है। डॉक्टर उसके मुताबिक आपको कोई टेस्ट लिख दे, आप वो टेस्ट करवा भी लो, लेकिन टेस्ट में कुछ भी ना आए या फिर आपको दवाई से आराम ना हो, तो हो सकता है कि आपने दवाई सही से ना ली हो या फिर जैसे डॉक्टर ने बताई थी वैसे ना ली हो। अगर डॉक्टर ने आपको बताया हो कि आपको ठंडी चीजें नहीं खानी है, लेकिन आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो फिर दवाई काम नहीं करेगी। उसमें डॉक्टर का क्या दोष है? आप डॉक्टर से शिकायत करो कि उसने आपसे इतनी फीस ले ली लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो सोचो जरा कसूर आपका है या डॉक्टर का। हमारे काम में भी कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभार क्लाइंट जोश में आकर सब्जेक्ट को ही बता देते हैं कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अब आप ही सोचो ऐसे में हम कैसे काम कर पाएंगे। कभी कभी क्लाइंट खुद ही उस जगह पहुंच जाते हैं, खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ऐसी चीजें करेंगे तो रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे। एक बात और, अगर क्लाइंट हमें कोई केस देता है, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आती है, तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, वो खुश नहीं होते कि रिपोर्ट अच्छी आई है तो उनके लिए अच्छा है, उनकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा है। उल्टा उनको अफसोस होता है कि उनके पैसे बेकार चले गए। प्री मैट्रिमोनियल यानी शादी से पहले की जांच पड़ताल के कुछ केसेस में ऐसा होता है। हमने एक लड़के की इन्वेस्टिगेशन की, वो लड़का बिल्कुल सही निकला। हमने क्लाइंट को बोला कि वो बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर सकते हैं, तो क्लाइंट को लगा कि क्या फायदा हुआ, कुछ निकला तो है नहीं, खामखा ही इतने पैसे खर्च किए। हमने तो जी जान लगाकर केस को किया। अब जो सच्चाई है वही तो रिपोर्ट में लिख सकते हैं। आपने एक्सपर्ट को अपने जीवन का वो सीक्रेट बताया है जिसे आपने शायद अपनों के साथ भी शेयर ना किया हो, तो आपको यकीन तो करना होगा कि एक्सपर्ट होने के नाते हम आपके साथ पूरा सहयोग करते हैं। हम देखते हैं कि जब डॉक्टर अपने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाते हैं तो पहले ही उसके घर वालों से पेपर पर साइन करवा लेते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में या ऑपरेशन टेबल पर कुछ भी हो सकता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज की जान को खतरा हो। हर डॉक्टर हर हाल में अपने मरीज की जान बचाना चाहता है, उसके लिए वो पूरी कोशिश भी करता है, हर पहलू से सोचता भी है कि कैसे मरीज की जान बचाई जाए और कौन सी तकनीक लगाई जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए या किस तरीके को बदला जाए जिससे मरीज की
जान बच सके। कई बार वो किसी और डॉक्टर की सलाह भी लेते हैं, किसी और डॉक्टर को बुला भी लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारी सर्विसेज होती हैं। हम अपना हर केस बहुत मेहनत और लगन से करते हैं, उसमें खुद को झोंक देते हैं, लेकिन कभी कभी रिजल्ट हालातों पर निर्भर करते हैं। क्लाइंट को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। कुछ क्लाइंट हमसे गारंटी मांगते हैं, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होता। हमारी सर्विसेज कोई सामान तो है नहीं जो खराब हो जाएगा तो वापस ले लिया जाएगा। हम तो अपना सब कुछ लगा चुके होते हैं उस केस पर। न जाने हमारी कितनी नींदें खराब होती हैं, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया होता है हमने। हम बस क्लाइंट से थोड़ी रिस्पेक्ट चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि वो हमारी मेहनत को समझे, वो अपने दिमाग से ये वहम निकाल दे कि एडवांस पैसा दे दिया है तो हम काम नहीं करेंगे या फिर हम फोन नहीं उठाएंगे। मैं मानता हूं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। कई बार क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो बुरे एक्सपीरियंस से गुजर चुके होते हैं और वो हमें भी उसी नज़र से देखते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको डिटेक्टिव को हायर करना हो तो हमेशा एसोसिएशन के मेंबर डिटेक्टिव को ही हायर करें, ताकि आप भटकने से बच सकें, आपकी कीमती जानकारी और सीक्रेट सेफ रहें, आपका पैसा खराब ना हो जाए। कई बार ऐसे केस आते हैं जो इमोशनली हमें झकझोर कर रख देते हैं। इन केसेस में ज्यादातर पोस्ट मैट्रिमोनियल के केस होते हैं, यानी शादी के बाद की परेशानियों से जुड़े केस। अतुल सुभाष जैसे बहुत सारे केस आते हैं हमारे पास। क्लाइंट जब अपनी कहानी बताते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। उस रात हम ठीक से सो नहीं पाते। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो एजुकेटेड होकर भी, अच्छी खासी पोजीशन पर होकर भी ससुराल वालों के जुल्म सह रही होती हैं। ऐसे केसेस हमें इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हैं। क्लाइंट के प्रति हमारी सहानुभूति तो होती ही है, हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि हम अपने उस क्लाइंट को कैसे दलदल से निकालें। दिन रात ये सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे वो जल्दी उन सब परेशानियों से बाहर आ जाए। मिसिंग लोगों के केस में युद्ध स्तर पर काम करना होता है, क्योंकि एक एक मिनट कीमती होता है। क्लाइंट के साथ साथ हमारी सांसें भी अटकी होती है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। उससे पहले उस इंसान के बारे में पता लगाना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके या उसे किसी गलत हाथों में पड़ने से बचाया जा सके। बच्चों से जुड़े मामले तो बेहद सेंसिटिव होते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि प्राइवेट जासूस की लाइफ कैसी होती है। अगर प्राइवेट जासूसी के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।